वेलकम टू मैथमेटिक्स विथ मनीषा। सो आज हम क्या लर्न करने वाले हैं, आई होप आपको पता ही चल गया होगा क्योंकि ऑलरेडी मैंने बोर्ड पे लिखा है ट्रिग्नोमेट्री। सो आज का हमारा ये जो ट्रिग्नोमेट्री पार्ट है वो हम लर्न करेंगे, लेकिन वो लर्न करने से पहले मैं आपको एक जो कहानी कह सकते हैं या स्टोरी कह सकते हैं वो बताना चाहती। अभी स्टोरी ही क्यों, आज की वीडियो, अब तक के हमने जितने सारे वीडियो शूट किए किसी भी वीडियो में मैंने अब तक कोई भी स्टोरी नहीं बताई, लेकिन आज के वीडियो में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपको स्टोरी सुनाऊं मैं। एक्चुअली वो स्टोरी जो है वो को रिलेट करती है हमारे ट्रिग्नोमेट्री पार्ट से। अगर आपने स्टोरी नहीं सुनी तो आपको ये पार्ट समझने में दिक्कत हो सकती है, लेकिन अगर आपने ये मेरी जो स्टोरी है अच्छे से सुनी तो मैं गारंटी देती हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री जो पार्ट बहुत सारे स्टूडेंट्स को हार्ड लगता है वो इजीली आपको लर्न हो जाएगा और अंडरस्टैंड भी हो जाएगा। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो के लिए। कहानी ऐसी है, एक बहुत ही दूर एक गांव रहता है और उस गांव में ये ज़्यादा से ज़्यादा 100 तक परिवार रहते हैं, उससे ज़्यादा नहीं, मतलब कि 100 फैमिली का वो गांव रहता है। उस गांव में लोग बहुत खुशी से रहते हैं, प्यार से रहते हैं एक दूसरे के साथ। उस गांव में एक परिवार रहता है छोटा सा, और उस परिवार में, उस फैमिली में 3 बच्चे और उनकी माँ, ऐसे उनका फैमिली में 4 लोग रहते हैं। ओके, 3 बच्चे उस फैमिली में बहुत बढ़िया से अपनी माँ के साथ खुशी खुशी से ज़िंदगी जीते हैं। एकदम से क्या होता है कि आफ्टर द एजुकेशन ऑफ देयर्स, तो एजुकेशन के बाद उन्होंने ऐसे ही प्लान किया, एक दिन ऐसे बैठे तीनों बच्चे अपनी माँ के साथ और उन्होंने सोचा कि हम नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं। उनकी माँ ने भी कहा कि आप कर सकते हो, अभी आप में उतनी एबिलिटी है। उन्होंने बिज़नेस स्टार्ट किया। जैसे जैसे उनका बिज़नेस बढ़ा तो उनको बहुत सारे हैंड्स की ज़रूरत थी। फिर उनकी माँ अकेली पड़ती थी और गांव में ऐसे कुछ लोग नहीं मिलते थे काम करने के लिए। फिर करे क्या, ऐसा कोई विषय जिस पे हम ट्रस्ट कर सकते, ऐसे कोई बंदा चाहिए। फिर वो 3 जो भाई है वो सोचते हैं शादी के बारे में। ओके, सबसे पहले ये स्टोरी बाद में सुनते हैं, जो रिमेनिंग स्टोरी है। आपको जानना चाहते हैं उन 3 भाइयों का नाम क्या था? पहले हम उन 3 भाइयों का नाम जान लेंगे, देन उनकी शादी किन से होती, उनका नाम क्या होता है, ये भी हम जान लेंगे। सबसे बड़ा भाई है, उसका नाम है साइन। क्या है? साइन। ओके, जो बीच वाला है उसका नाम है कॉस, मतलब कि सेकेंड नंबर। और जो थर्ड, मतलब कि सबसे छोटा भाई है, उसका नाम है टैन। नाम अलग है, अपने जैसे नाम नहीं है, जैसे कि हमारी तरफ रहते सुरेश, रमेश। इस तरह से नाम नहीं है, वो अलग देश के लोग हैं, अलग गांव से आए हैं, बहुत दूर से। इसकी वजह से उनके नाम भी थोड़े से अजीबोगरीब है सुनने के लिए। ओके, सबसे बड़े भाई का नाम क्या है? साइन। सेकेंड वाले भाई का कॉस, और सबसे छोटा और लाडला कहते हैं हम उसे, उसका नाम है टैन। जैसे मैंने कहा, तीनों भाई एक जगह एक दिन बैठते हैं और अपनी माँ से डिस्कशन करते हैं कि माँ, कि हम शादी करते ताकि कोई हमें हेल्प के लिए मिल जाए और आपको भी किसी की मदद हो। वो फिर सोचने के बाद वो कहते, लेकिन एक की शादी हुई तो एक ही है, मतलब कि उसकी पार्टनर मिलेगी, लेकिन हमें तो 2-3 लोगों की ज़रूरत है। फिर ये दोनों बचे हुए भाई क्या कहते, एक काम करते ना, हम तीनों भी शादी कर लेते, क्योंकि हम में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, एक ही घंटे का एक ही ईयर्स का डिफरेंस है, 1 में। जैसे कि ये 30 ईयर्स है 29 और ये है 28 का, मतलब कि उनकी एज शायद शादी की हुई गई थी। वो शादी करते हैं। तो साइन जो है, इसकी शादी होती है कोसेक नाम की लड़की से। साइन की शादी होती है कोसेक वाले लड़की के साथ, और कॉस की शादी होती है सेक के साथ, और टैन की शादी होती है कॉट। जैसे उन तीनों भाई के नाम अजीबोगरीब थे, उसी तरह उनके बीवियों के नाम भी थोड़े से अजीबोगरीब है, लेकिन ये हमें ध्यान रखना है बड़ा भाई कौन सा है। ये जोड़ियाँ है, कभी मिसमैच नहीं करनी। साइन की बीवी हमेशा कोसे की रहेंगी, कॉस की सेक, टैन की कॉट।
सो आपको इन तीनों भाइयों की ये जो बीवी है उनके नाम याद रखने, क्योंकि इसका हमें काम है। सो पहली चीज़ हमने लर्न की साइन कॉस टैन, और साइन की बीवी है कोसेक, कॉस की बीवी है सेक, और टैन की बीवी है कॉट। सो अभी मैंने क्यों कहा ये ध्यान रखना है, क्योंकि इनका हमें काम है आगे चल के। ओके, सो अभी हमने लर्न किया साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट, मतलब कि ये जो ट्रिग्नोमेट्री पार्ट है, इस पार्ट में हमें इन्हीं 6 चीज़ों के साथ वर्क करना है। ये 6 जो वर्ड्स है साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट, इन्हीं के फॉर्मूले का यूज़ करके हमें सारे एग्जाम्पल सॉल्व करने। ओके, सो सबसे पहले आपको साइन क्या है, कॉस क्या है, टैन क्या है, कॉट क्या है, सेक क्या है, कोसेक क्या है, ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। और जैसे कि मैंने स्टोरी में कहा कि साइन की बीवी कोसेक है, कॉस की सेक, टैन की कॉट है। सो आपने अगर साइन कॉस टैन का फॉर्मूला याद रखा, याद कैसे रखना ये भी मैं बताऊंगी। बहुत सिंपल है, याद रखने की भी ज़रूरत नहीं है आपको, वैसे ही आप बता दूंगी डायग्राम देख के कि आपका साइन का आंसर क्या आने वाला है, कॉस का क्या आने वाला है, टैन का। ओके, सो साइन कॉस टैन, इनका आंसर जैसे आपको मिलता है, अगर आप उसका उल्टा करते हो तो आपको उनकी बीवियों का मतलब कि कोसेक सेक कॉट का आंसर मिल जाएगा। उल्टा ही क्यों करना है, आपको पता है ना, नई नई शादी होती है तो सब सुनते हैं, लेकिन शादी को जब बहुत साल होते हैं तो कोई एक दूसरे का ज़्यादा नहीं सुनता। बहुत रेयर कपल रहते हैं, उनमें सब कुछ अच्छे से चलता है, लेकिन बहुत ज़्यादातर हम देखते हैं, जैसे कि ये एग्जाम्पल छोड़ दो, बहन भाई में झगड़े हुए तो हम कैसे कहते हैं, हमने अगर भाई को कहा उसको हाथ मत लगा, वो पहले उसको हाथ लगाता है, मतलब कि हमने जो कहा उसका उल्टा करता है। सो उसी तरह इसमें अगर साइन का कुछ फॉर्मूला रहा तो उसकी बीवी का भी उल्टा हो जाएगा, मतलब कि जो हम कहेंगे वो कभी नहीं मानेंगे, उसका उल्टा ही करेंगे। सो इसी तरह साइन का जो आंसर रहेगा, कोसेक उसकी जो बीवी है वो उल्टा ही कर देंगी, कॉस भी सेक, कॉस की बीवी जो सेक है वो भी उल्टा करेंगी कॉस का फॉर्मूला, टैन का फॉर्मूला भी उल्टा हो जाएगा। ये तीनों चीज़ें इन तीनों बीवियों पर लागू होती है। ओके, सो साइन कॉस टैन ये अभी हम लर्न करेंगे। सो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री पार्ट लर्न कर रहे हैं, इसका मतलब वहाँ पे हमें राइट एंगल ट्रायंगल का काम है। विदाउट राइट एंगल ट्रायंगल वी कैन नॉट डू एनीथिंग, हम कोई भी एग्जाम्पल सॉल्व नहीं कर सकते ट्रिग्नोमेट्री का। सो ये 90 डिग्री का एंगल है, यहाँ पे है ए, यहाँ पे है बी और सी, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। सो अभी हमें साइन कॉस टैन की वैल्यू निकालनी है। मैं साइन कॉस टैन की बताऊंगी, आपने मुझे कोसेक सेक कॉट के कमेंट में बता देना है क्या आंसर है। ओके, वैसे मैं यहाँ पे भी लिख दूंगी, लेकिन आप भी मुझे कमेंट करके बताना। सो साइन, अभी क्या हुआ, बहुत अच्छे से, जैसे मैंने कहा बहुत अच्छे से उनकी शादी हुई, फिर घर में अच्छे से रहते थे, जो मैंने स्टोरी कही अभी मैं उस स्टोरी को कंटिन्यू करना चाहती हूँ। सो वो बहुत अच्छे से रह रहे थे, लेकिन बाद में क्या हुआ, कुछ सालों बाद इन्होंने कहा कि अभी हम साथ नहीं रहेंगे, बिजनेस साथ में करेंगे, लेकिन हम हमारे घर अलग अलग होंगे, मतलब कि बड़े भाई का अलग, छोटे भाई, बीच वाले भाई का अलग और छोटे वाले भाई का अलग। सो ये रहा उनका प्लॉट, मतलब कि घर। सो अभी बारी आई बांटने में, किसको कौन सा हिस्सा दे, किसको कौन सा दे। तो अभी साइन तो सबसे बड़ा भाई है, तो इसका मतलब उसका सबको सुनना है, जैसे कि हमारे घर में जो बड़ा रहता है हम उसकी सुनते हैं। सो उसी तरह साइन सबसे बड़ा है, तो साइन क्या करता है, यहाँ पे खड़ा रहता है। अभी देखो साइन ए के बारे में बात कर रही हूँ मैं, साइन ए के बारे में, मतलब कि यहाँ पे। ओके, साइन क्या कहता है, मुझे ना जो जगह है हमारी ट्रायंगुलर शेप में, उसमें से जो सामने वाला पट्टा, सामने वाली साइड है सॉरी, जहाँ पे मैं खड़ा हूँ उसके सामने वाली साइड और हाइपोटेनस वाली साइड मुझे चाहिए। क्या कहा साइन ने, मुझे जो मेरे सामने वाली साइड है वह साइड, और जो साइड की हाइपोटेनस है वो वाली साइड, ये दोनों साइड चाहिए, मतलब कि अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस। ओके, ये फॉर्मूला है साइन का, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस। सो हम यहाँ पे लिखेंगे
साइन ए इक्वल्स टू अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस। ओके, मतलब कि कौन सा, बी सी अपॉन ए सी, बी सी अपॉन ए सी। ओके, ये हुआ बड़े भाई का काम। सो उसके बेस पे हमने आंसर निकाला है साइन ए का। अभी बीच वाला भाई रहा, बड़ा हुआ, बड़े ने अपनी अपनी जगह चुन ली। अभी आई सेकेंड वाले भाई की। सो सेकेंड वाला भाई भी यहाँ पे खड़ा रहता है और क्या कहता है, अभी बड़े भाई ने सामने वाली जगह ली है तो मुझे ये पास वाली जगह चाहिए, मतलब कि ये वाली बची हुई। सो कॉस कहता है जो मेरी साइड की मेरे बाजू में जो साइड है वो चाहिए मुझे और हाइपोटेनस भी चाहिए। तो उन दोनों की सलाह मसलत होती है, क्योंकि साइन को भी हाइपोटेनस चाहिए, कॉस को भी चाहिए। तो उन दोनों ने क्या किया, फिर दोनों ने भी वो इक्वल पार्ट में ले ली। सो मतलब कि कॉस का फॉर्मूला हुआ एडजेसेंट साइड्स अपॉन हाइपोटेनस। क्या कहा मैंने, एडजेसेंट साइड्स अपॉन हाइपोटेनस, मतलब कि ए बी अपॉन ए सी। किसने ली ये जगह, कॉस ने। कॉस इक्वल्स टू एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस। ओके, मतलब कि ए बी अपॉन ए सी। ओके, अभी बचा कौन, छोटा वाला। अभी छोटा जो है सबसे लाडला है, लेकिन अभी वो टेंशन में आ गया क्योंकि साइन ने सामने वाली जो अपोजिट साइड है वो ले ली, देन कॉस ने एडजेसेंट साइड ले ली और हाइपोटेनस भी दोनों ने ली। फिर लिए क्या, अभी इसमें तो ऑलरेडी उनके पार्ट बन चुके हैं साइन और कॉस के इक्वल इक्वल्स में। फिर बचे कौन से, ये दोनों साइड, उनमें भी इनका दोनों का हिस्सा है। तो अभी टैन क्या कहता है, देखो भाई मैं बहुत छोटा हूँ, आपने ऑलरेडी अपनी अपनी जगह ली, तो मैं चाहता हूँ कि आप दोनों भाई मुझे अपने हिस्से में से थोड़ी थोड़ी जगह दे दो, क्योंकि मेरे लिए कुछ भी बचा नहीं है। तो बड़े भाई और बीच वाले जो सेकंड वाले भाई है वो कहते ठीक है, बता तुझे कौन सी जगह चाहिए। फिर टैन भी यहाँ खड़ा रहता है, जैसे कि साइन कॉस यहाँ पे खड़ा था। फिर देखो यहाँ से गलती से मैंने फिर से बी लिख दिया, यहाँ पे ए चाहिए था। तो टैन क्या करता है, उनके तरह, क्योंकि छोटा है वो भी बड़े जैसे करते वैसे वो करता, तो वो भी यहाँ पे खड़ा रहता और कहता ठीक है, बड़े भाई ने जैसे सामने वाली साइड ली तो मुझे सामने वाली साइड चाहिए और जो साइड में है एडजेसेंट साइड वो भी चाहिए, मतलब ये दोनों भी मुझे चाहिए थोड़े थोड़े पार्ट में। तो वो कहते ठीक है, हम दोनों दे देते। फिर टैन का क्या हुआ फॉर्मूला, tan इक्वल्स टू tan A इक्वल्स टू अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। यहाँ पे अभी हाइपोटेनस नहीं आने वाली, क्योंकि हाइपोटेनस के ऑलरेडी इक्वल्स पार्ट हो चुके हैं, इन दोनों ने ले लिए। अभी tan ने अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड ले ली, मतलब कि BC अपॉन AB। ओके, और अगर मैंने आपको कहा मुझे इनका यूज़ करके कोसेक, सेक और कॉट का फॉर्मूला बताओ, तो क्या आंसर बताओ, तो क्या करेंगे आप। साइन ने क्या कहा, साइन को क्या चाहिए, BC अपॉन AC, मतलब कि कोसेक का उल्टा क्या हो जाएगा, AC अपॉन BC। सेक क्या होने वाला है आंसर सेक का, AC अपॉन AB। कॉट A का आंसर क्या होने वाला है, AB अपॉन BC। मतलब कि जितने हमने आंसर निकाले हैं उनके उनके हस्बैंड का आंसर लेना है और वो उल्टा करना है। मतलब कि साइन का है A BC अपॉन AC, तो कोसेक का हो जाएगा AC अपॉन BC। ओके, सो इतना इजी है फॉर्मूला का यूज़ करना। साइन है, अभी यहाँ पे मैंने एंगल A लिया तो बहुत बार एंगल C भी पूछ सकते। अगर एंगल C पूछा, जैसे कि यहाँ पे एंगल A है, A सभी जगह पे, लेकिन अगर यही अगर हम यहाँ से लेते हैं, मतलब अभी साइन C, अभी साइन यहाँ पे खड़ा रहता तो वो क्या कहता, मेरे सामने वाली साइड अपॉन हाइपोटेनस, मतलब कि आंसर चेंज हो जाएगा। साइन C क्या आता है फिर, AB अपॉन AC। देखो BC अपॉन AC था यहाँ पे, अभी यहाँ पे चेंज होके क्या होने वाला, AB अपॉन AC। कुछ नहीं, साइन पूछा, इसका मतलब जो एंगल पूछा वहाँ पे पहले खड़ा रहना है,
खड़ा रहना है, मतलब कि पेज पे खड़ा नहीं रहना है, अपनी उंगली वहाँ पे रखनी है, पेन पेंसिल कुछ भी रख सकते हैं। साइन पूछा तो जो एंगल पूछा है पहले वहाँ पे जाना है, उसके सामने वाली साइड लिखनी है, एग्जैक्ट उनके सामने जो साइड आती है वही साइड पहले लेनी है और अपॉन में हाइपोटेनस लेनी। ओके, सेकेंड कॉस। कॉस का कैसे लेना है, कॉस में जो एंगल बताए वहाँ पे फिर से जाना है, फिर से खड़ा रहना है और कॉस के साइड में मतलब कि राइट एंड लेफ्ट हैंड साइड में कौन से साइड्स आते हैं वो देखने हैं। एक हाइपोटेनस आ जाएंगे और एक एडजेसेंट। सो सबसे पहले एडजेसेंट साइड लेनी है और अपॉन हाइपोटेनस लेनी है, तो इसके बेस पे आप आंसर निकाल सकते हैं। और टैन, टैन मतलब कि क्या, सामने वाली साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। ये 3 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं और उन्हीं का यूज़ करके कोसेक सेक कॉट मतलब कि उनको उल्टा करना है। सो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन थी साइन कॉस टैन की। अभी हम कुछ फॉर्मूले लर्न करने वाले हैं और आफ्टर दैट हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करेंगे। ओके, लेकिन आज का यह जो वीडियो है इसमें हम सारे बेसिक कंसेप्ट लर्न करेंगे। जैसे हमने अभी बेसिक ही देखा है साइन कॉस टैन कॉट, इनके फॉर्मूले और कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है इस पूरे यूनिट के लिए। सो सबसे पहले वो बेसिक कंसेप्ट क्या है वो हम लर्न करेंगे। सो और भी कुछ इम्पोर्टेंट है। एक्चुअली हमें बहुत बार एग्जाम्पल में साइन 30 की वैल्यू पूछते हैं, साइन 60, कॉस 60, साइन 45, कॉस 45, टैन 45। सो ये 45, 30 डिग्री मतलब कि क्या, कैसे वैल्यू समझ आए। तो एक्चुअली एक बॉक्स है, आप अपने बुक्स में देख सकते हो, एक बॉक्स है उसमें साइन 30, कॉस 30, कोसेक 30, सेक 30 की सारी जो वैल्यूज़ है उन्होंने प्रोवाइड की है और वो सारी जो वैल्यूज़ है हमें याद रखनी होती है, लर्न होनी चाहिए वो सारा का सारा वो टेबल। लेकिन वैसे याद रखना बहुत ही ज़्यादा वो डिफ़िकल्ट है। सो फिर डिफ़िकल्ट है तो फिर याद कैसे रखें, याद तो रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो मेरे पास एक शॉर्टकट ट्रिक्स है कि उन पूरे नंबर्स जो है साइन 30, कॉस 30, टैन 30, कॉट 30, टैन 30, कोसेक 30, सेक 30, इन सारी वैल्यूज़ को याद कैसे रखें। ओके, वो शॉर्ट ट्रिक्स क्या है वे मैं आपको जल्दी बता दूंगी। ओके, सो हम स्टार्ट करेंगे। आपने देखा होगा बोर्ड पे मैंने 2 डायग्राम लिखी है और उस दो डायग्राम बनाई हुई है एक्चुअली, और उसमें 30, 60, 90, 45, 45 और 90 डिग्री के एंगल्स जो राइट एंगल ट्रायंगल मैंने बनाए हैं। सो सबसे पहले हमें क्या करना है, साइन 30, कॉस 30, टैन 30 मतलब कि 30 एंगल वाले जो नंबर्स है सारे साइन कॉस टैन हमें निकालने हैं। देन उसके बाद हमें उनकी वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। बहुत बार आपको एमसीक्यू में भी पूछा जाता है कि कॉस 30 की वैल्यू बताओ। तो फिर ऐसे टाइम पे क्या करना है, तो आपको सिर्फ ये जो डायग्राम है उन डायग्राम को लर्न करना है। इस 2 डायग्राम के बेस पे आप पूरा टेबल लर्न कर सकते हो, आई गारंटी। 30, 60 एंड 45 ये तीनों एंगल्स की जो वैल्यूज़ है वो आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उस टेबल को भी लर्न नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ ये दोनों डायग्राम ही आपको ध्यान रखनी है। सो सबसे पहले साइन 30 मतलब कि ये वाला एंगल। सो मैंने क्या कहा था, साइन कहा, इसका मतलब जो एंगल कहा, सबसे पहले उस एंगल पे जाके अपनी उंगली रखनी है और वहाँ से देखना है कि सामने कौन सी साइड आती है, कौन सी आती है, क्यू आर, मतलब कि साइन 30 मतलब कि सामने वाली साइड अपॉन हाइपोटेनस मतलब कि क्यू आर अपॉन पी आर। ओके, सो सबसे पहला आंसर हुआ। और इसकी बीवी क्या है, बीवी का नाम क्या है, साइन के बीवी का नाम है कोसेक, मतलब कि उल्टा हो जाएगा, यही फॉर्मूला। सो मुझे अभी फिर से आंसर निकालने की ज़रूरत नहीं, पी आर अपॉन क्यू आर। नीचे वाली जो वैल्यू ऊपर जाएंगी और ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाएंगी। सो कॉस 30, फिर से 30 के वहाँ पे जाना है और कॉस ने क्या कहा था कि मुझे मेरे बाजू में जो साइड है वो चाहिए, हाइपोटेनस चाहिए। सो कॉस 30 के साइड में कौन सी, राइट हैंड और लेफ्ट हैंड साइड में ये दोनों साइड है। सो ये तो हाइपोटेनस है, मतलब कि ऑब्वियसली हम ये नहीं ले सकते पहले। सो बची कौन सी, पी क्यू, मतलब कि पी क्यू अपॉन पी आर, पी क्यू अपॉन
पी आर, और कॉस की बीवी है सेक, इसका मतलब उसका उल्टा हो जाएगा पी आर अपॉन पी क्यू। ओके, देन थर्ड अभी बचा कौन है, छोटा वाला भाई। छोटे वाले भाई ने क्या कहा था, साइन tan 30, मतलब कि यहाँ पे जाके कहना है और देखना है सामने वाली साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, मतलब कि क्यू आर अपॉन पी क्यू, क्यू आर अपॉन पी क्यू, और उसकी बीवी cot 30 मतलब कि उल्टा पी क्यू अपॉन क्यू आर। ओके, सो अभी 30 की वैल्यू क्या आती वो भी मैं बताऊंगी। सबसे पहले हम साइन 60 cos 60 वो भी वैल्यू निकाल लेते हैं। अभी साइन 60 मतलब कि यहाँ पे खड़े रहना है और यहाँ से देखना है सामने वाली साइड कौन सी आती है। सो अगर मैं यहाँ पे खड़ी रही तो मेरे सामने वाली साइड आती है पी क्यू, मतलब कि पी क्यू अपॉन पी आर, पी क्यू अपॉन पी आर। ओके, देन cos 60 मतलब कि साइड में जो है क्यू आर अपॉन पी आर, बाजू मतलब कि एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज क्यू आर अपॉन पी आर। ओके, tan ने क्या कहा था, यहाँ पे खड़ा रहना है अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, मतलब कि पी क्यू अपॉन क्यू आर, अपॉन क्यू आर, और इन्हीं का आपको उल्टा करना। यहाँ पे अभी मैं वो लिखने नहीं वाली हूँ, आप समझ जाना क्या है आंसर उनके। ओके, सो अभी देखो साइन 30 की वैल्यू निकालनी है, साइन 30 की। सो स्टार्ट कभी भी हम नंबर कहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 से। सो ये नीचे वाली साइड है वहाँ पे आ जाएगा 1, इधर 1 है तो इस साइड में भी 1। ओके, सेकेंड यहाँ पे 1 के बाद कौन आता है 2, 2 के बाद कौन आता है 3, 1 2 और 3, लेकिन ये जो 3 है इसे हमें रूट में लिखना है। ओके, 1 2 रूट 3, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ये नंबर्स अगर आपने आगे पीछे लिख दिए तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। दो डायग्राम और उसके जो नंबर्स है वो आपको करेक्ट लिखने हैं, नीचे 1 साइड में 2, मतलब कि ऐसे घूम के जाना है 1 2 देन 3, लेकिन 3 जो रहेगा वो रूट में। यहाँ पे भी वैसे ही 1 2, लेकिन यहाँ पे अभी 3 नहीं आने वाला है 45 एंगल में, यहाँ पे फिर से कौन आता है 1, क्योंकि 45 45 सेम एंगल है इसके वजह से। लेकिन यहाँ पे जो 2 है वो आता है रूट में। कौन सा आता है, रूट में। सो सिंपली हमें अभी ये वैल्यू क्या करनी है, पुट करनी है। ओके, मतलब कि यहाँ पे क्यू आर की वैल्यू क्या है 1 दी हुई है। सो सिंपली हम ऐड करेंगे 1 अपॉन पी आर मतलब कि 2। सो साइन 30 की वैल्यू हमें मिलती है 1 अपॉन 2। उसी तरह cos 30 मतलब कि पी क्यू अपॉन हाइपोटेनस मतलब कि रूट 3 अपॉन 2। सो साइन 30 की वैल्यू है 1 अपॉन 2, cos 30 की वैल्यू है रूट 3 अपॉन 2। अगर साइन 30 की वैल्यू है 1 अपॉन 2 तो कोसेक की क्या आ जाएंगी उल्टा 2 अपॉन 1। यहाँ पे हमें वैल्यू मिल जाएंगी 2 अपॉन 1। सो यहाँ पे रूट 3 अपॉन 2, उसी का उल्टा यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 अपॉन रूट 3। सिंपली उल्टा करना है, ये तीन चीज़ों का पहले निकालना है। सो क्यू आर अपॉन पी क्यू, क्यू आर की वैल्यू है 1, पी क्यू की है रूट 3, मतलब कि 1 अपॉन रूट 3। उसका उल्टा क्या हो जाएगा रूट 3 अपॉन 1, मतलब कि ओनली रूट 3। सो उसी तरह पी क्यू अपॉन पी आर। सो साइन 60 पी क्यू मतलब कि वैल्यू है रूट अंडर रूट 3 अपॉन 2। सो साइन 60 की वैल्यू आ जाएंगी रूट 3 अपॉन 2। देन cos 60 की क्या आ जाएंगी वैल्यू क्यू आर मतलब कि ये 1 अपॉन 2। ओके, देन tan 60 मतलब कि रूट पी पी क्यू रूट 3 अपॉन 1, रूट 3 अपॉन 1। देखो पी क्यू की वैल्यू डाल दी हमने रूट 3 और यहाँ पे 1, रूट 3 अपॉन 1। सो इसका उल्टा नीचे हो जाएगा कोसेक मतलब कि 2 अपॉन रूट 3, सेक 60 मतलब कि 2 अपॉन 1 और cot 60 मतलब कि 1 अपॉन रूट 3।
सो इसी की तरह हमें sin 45 cos 45 tan 45 की वैल्यू निकालनी है, वो भी हम निकालेंगे इसी तरह से। देखा आपने, बहुत इजी है। नंबर्स डाल दिए, मैंने डायग्राम ध्यान रखी, फॉर्मूला तो हमें पता ही है, हमने अभी भी लर्न किया। साइन कॉस टैन का उनके बेस पे हमने उनकी BU मतलब कि कोसेक सेक कॉट का भी हमने आंसर फाइंड आउट कर लिया है। सो ए टेबल में यही नंबर दिए रहते हैं 1/2, 3/√3/2। सो ये नंबर्स आपको अभी लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ डायग्राम को लर्न करना है। ओके, सो अभी 45 वाले जो एंगल्स है वो हम लर्न करेंगे। अभी यहाँ पे हम sin 45 का वैल्यू निकालते हैं। अभी sin 45 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, फिर खड़ा यहाँ पे रहना है सॉरी। तो इस पे कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, दोनों भी 45 है। आप यहाँ पे भी अपनी उंगली रख सकते हो, यहाँ पे भी या यहाँ पे, कोई भी जगह पे अगर आपने उंगली रखी तो आपका आंसर सही आने वाला है, गलत नहीं होने वाला। ओके, सो sin 45, देखो मैं आपको एक क्लियर करके देती हूँ कैसे आंसर क्लियर हो जाएगा। sin 45 मतलब कि यहाँ पे अगर मैं खड़ी रही तो BC/AC मतलब कि 1/√2। आंसर क्या रहा? 1/√2। अभी डायरेक्टली मैं आंसर लिखने वाली हूँ, ये जो साइड्स के नेम है वो मैं अभी स्किप कर रही हूँ। 1/√2। अगर मैं इस वाले एंगल्स के पास खड़ी रहूँ तो फिर भी देखो, साइन मतलब कि सामने वाली साइड अपॉन हाइपोटेनस मतलब कि 1/√2, मतलब कि वही आंसर आया। मतलब कि आप कहीं पे भी खड़े रहो, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, वो अभी हमने देख लिया। देन cos 45 मतलब कि यहाँ पे एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस मतलब कि अगेन 1/√2। देन tan 45 अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस मतलब कि 1/1 मतलब कि 1। सो sin 45 मतलब कि कोसेक 45 क्या हो जाएगा? √2/1 उल्टा, ये भी √2/1 और ये 1 का 1 ही, क्योंकि 1/1 1 ही होता है। सो 45 एंगल वाले जो वैल्यूज़ है हमने वो निकाल लिए हैं। आप देख सकते हो बोर्ड पे मैंने सारे निकाल दिए हैं और आपको अच्छे से बताया भी है, एक्सप्लेन भी किया है कैसे करना है। ओके, और भी कुछ फॉर्मूलेज है वो अभी हम प्रैक्टिस सेट में जैसे जैसे उनका यूज़ होता रहेगा वैसे वैसे हम लर्न करेंगे। और यहाँ पे आज का वीडियो ख़त्म होता है, कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट जो रहेगा वो देख लेंगे और उसको ही हम पढ़ेंगे। ओके।